नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आई होप आप सभी को पता होगा। अब नोटिफिकेशन में इस बार क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार आपके रिटन एग्जाम और फिजिकल की मिलाकर संयुक्त मार्किंग की जाएगी, फिजिकल में किस तरह मार्क्स को निर्धारित किया गया है, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम से पहले जान लेना अति आवश्यक है। तो देखिए, नोटिफिकेशन तो आपका आ ही गया है और इसके एग्जाम 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। आवेदन आपके 26 जून से शुरू हो जाएंगे और 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो 15 जुलाई तक उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सामान्य बात। अब इन सभी बातों के बाद आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो अभी तक जो फिजिकल टेस्ट होता था वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता था, लेकिन इस बार ये नया बदलाव किया गया है कि आपको फिजिकल टेस्ट के 100 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं। बाकी कंप्लीटली आपका 100 नंबर का फिजिकल रहेगा, ये बात समझ लीजिए। 100 में से 40 नंबर की आपकी दौड़ रहेगी और 30-30 नंबर के गोला फेंक और लंबी कूद रहेगी। तो इस प्रकार आपके 100 नंबर का फिजिकल हो जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी 7411 है। इनमें से 2646 पद विशेष सशस्त्र बल के लिए हैं। इसमें केवल जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष उम्मीदवार हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं जो अप्लाई कर सकती हैं उनके लिए विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर 4444 वैकेंसीज हैं। इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी हैं वो 371 वैकेंसी हैं। ये एक टेक्निकल पोस्ट होती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जून से शुरू हो जाएगी, 10 जुलाई तक, और 15 तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट फेज की जो आपकी परीक्षा होगी वो 12 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, जो कि अभी तक होता आया है। ठीक वैसे ही आपका रिटर्न होना है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें जो अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा की बनेगी वो फिजिकल और रिटर्न दोनों की मिलाकर बनने वाली है इस बार। अभी तक केवल रिटर्न एग्जाम से ही आपका कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनती थी, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अब आपके फिजिकल के भी मार्क्स मिलेंगे आपको, आपके रिटर्न के मार्क्स भी मिलेंगे आपको, और दोनों को मिलाकर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसमें क्या होगा, 40 नंबर की आपकी दौड़ रहेगी, गोला फेंक और लंबी कूद 30-30 नंबर के रहेंगे। फर्स्ट पेज लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों के आधार पर इस बार 7 गुना उम्मीदवारों को लिया जाएगा, जो कि अभी तक केवल 5 गुना उम्मीदवारों को लिया जाता था। और पीपीटी में सफल होने के लिए कम से कम आपको 30% अंक लाना जरूरी है। अभी तक ये क्राइटेरिया ऐसा था कि आपको सिर्फ पास करना है या उसके ऊपर जितने भी ला सकते हो, मतलब क्वालिफाइंग था। तो अब आपको पास तो करना ही है इसको, लेकिन कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है कि आप 100 में से 30 नंबर लाते हो तो ही आप फिजिकल को पास करते हो। इससे कम लाते हो तो आप फिजिकल में फेल हो जाओगे। ये इतना क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। उसके बाद आपकी जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं तो उनमें ऐसा नहीं है। आपको बता दूं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो, रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए आपका जो फिजिकल होगा, पहले तो फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आपको 100 में से 20 मार्क्स लाना है केवल, यानी कि 20% नंबर अगर आपके न्यूनतम आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो। इसमें आपके फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ने वाले, क्योंकि आपका जो रिटर्न होगा 100 नंबर का तो आपका सामान्य होगा, जैसे कि एमपी पुलिस का सभी का होगा, और 100 नंबर का जो होगा वो आपका टेक्निकल होगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल पोस्ट होती है। इन 200 नंबर हो गए, तो 200 के बाद अगर इसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको फिजिकल देना होगा। तो फिजिकल में केवल 20 नंबर लाना होगा मात्र। इसके बाद जितने ऊपर लाते हो वो अच्छी बात है, लेकिन इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। बाकी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मात्र 200 नंबर से बनेगी, यानी कि इसमें फिजिकल के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो आपको बता दूं, जनरल ड्यूटी और रेडियो ऑपरेटर दोनों के लिए फर्स्ट फेज में लिखित परीक्षा में हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय, यानी कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के पूछे जाएंगे। 30 अंक की बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि पूछी जाएगी और 30 अंक के विज्ञान एवं सरल गणित पूछा जाएगा। तो ये तो केवल इनकी कहने वाली बातें हैं कि 40 का ये पूछा जाएगा, 30 का ये। बाकी जो सही बात है वो आपको बता दूं मैं, कम से कम आपका 65 से 70 नंबर का जो होता है वो मैथ्स एंड रीजनिंग आता है,
मैथ्स एंड रीजनिंग। और बाकी का जो 30 से 35 नंबर का बच गया वो आता है आपका जीके जीएस। और इसी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आपका साइंस है, साइंस के बाद आपका 1 2 या 2 4 6 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं एमपी से आ सकते हैं। उसके बाद जितनी भी स्टैटिक जीके होती है जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और क्या बच गया आपका करंट अफेयर्स। तो ये सभी चीज़ें एकदम मिक्सअप आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। बाकी साइंस आपका कंपलसरी है, कम से कम आना ही है इसको। 5 से 10 नंबर के बीच में तो साइंस आपसे पूछा ही जाना है, साइंस इसमें ज़्यादा आता है। तो जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है वो अच्छा स्कोर कर सकता है इसमें। तो मैथ रीजनिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि कम से कम आपका 65 या 65 से ऊपर 70 तक आपका मैथ रीजनिंग जाता है। अब देखते हैं कि फिजिकल के नंबर आपको कैसे मिलेंगे। तो देखिए, महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। तो पहले रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग में आपको इस प्रकार मिलेगा, टोटल आपका 40 नंबर की रनिंग रहेगी। तो अगर पुरुष उम्मीदवार हैं वो 800 मीटर की जो दौड़ है वो 198.3 सेकंड में पूरा कर लेते हैं, यानी कि 198 सेकंड आपका हो गया 3 मिनट और 18 सेकंड, 3 मिनट 18 सेकंड इतने में पार करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 196 से 198 पूरा करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। इसमें आप 60 का भाग दे लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेकंड है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो ये सेकंड में दिया गया है, तो मिनट आप निकाल सकते हो। बाकी इसी प्रकार 126 से 124 में आप पूरी करते हैं तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। और जो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसके लिए आपको बता देता हूं कि 124.2 सेकंड में अगर आप पूरी दौड़ करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 124.2 सेकंड का मतलब होता है कि 2 मिनट और 4 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 4 सेकंड आपके, यानी कि 2 मिनट 4 सेकंड में आप दौड़ कर पूरी करते हो तो आपको पूरे 40 नंबर दिए जाएंगे। फिजिकल पर भी निरंतर ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि फिजिकल ही है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगा। लंबी कूद के लिए 0 से 30 अंक में इसको बांटा गया है। पुरुष उम्मीदवारों को 2.96 मीटर से कम कूद करने पर 0 अंक मिलेगा, और 3.05 से 2.96 मीटर तक की कूद के लिए 1 अंक मिलेगा। और इससे मतलब बाकी का पूरा जो ब्यौरा है वो नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। मैं मैक्सिमम बता देता हूं कि मैक्सिमम अगर आप 4.36 मीटर या इससे अधिक कूदते हैं, ये महिलाओं के लिए है, 4.36 मीटर या इससे अधिक कूदती हैं महिलाएं तो 30 नंबर मिलेंगे। और जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो 5.57 मीटर यानी कि 5.5 मीटर के लगभग इतना कूदते हैं तो उनको पूरे के पूरे यानी कि 30 के 30 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार गोला फेंक की बात कर लेते हैं। गोला फेंक में अगर आप गोला जो है आपका 7.26 किलोग्राम का होगा, और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का गोला होगा। जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो अगर 3.83 मीटर से कम गोला फेंकते हैं तो उनको 0 नंबर दिया जाएगा। 4 से 3.383 मीटर तक फेंकते हैं तो 1 अंक मिलेगा। उसके बाद 8.76 यानी कि 8.95 मीटर लगभग फेंकते हैं तो उनके पूरे नंबर यानी कि 30 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार महिला उम्मीदवारों को अगर वो 2.85 मीटर से कम फेंकती हैं तो 0 नंबर दिया जाएगा। 3 से कम फेंकती हैं तो उनको 1 नंबर दिया जाएगा। और वहीं पर अगर 7.20 मीटर फेंकती हैं या इससे अधिक फेंकती हैं तो उनको भी 30 के 30 मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी एमपी पुलिस को लेकर। बाकी एमपी पुलिस के साथ साथ अगर आप एमपी एसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, व्यापम या फिर किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं। तो जितने विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एग्जाम और ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।